रोजाना हमें मिलता बड़ा बड़ा रेवेन्यू बढ़ा, तो इसका मतलब है जो इलीगल बसेस चलती थी इंपाउंड की, और तभी जो वो इलीगल बसेस बंद हुई और मेरा रेवेन्यू बढ़ा। इसके साथ साथ 1 लाख किलोमीटर ऐसा काम था जो जस्टिस सूर्यकांत का फैसला था पंजाब के अंदर बड़ा था, और जो 2012 में आया था, हाईकोर्ट के जज ने कहा था ये इलीगल एक्सटेंशन है। इलीगल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ओरिजिनल परमिट अगर आपके पास लुधियाना से समराला का है तो आप 24 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, 24 किलोमीटर का, या स्कीम के तहत और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओनली 24 किलोमीटर। एक सत्ताधारी लोगों ने, सरकारों ने क्या किया, जो सो कॉल्ड लीडर थे तब के, जिन जो राज करते थे, उन्होंने 24 किलोमीटर करते करते अगर बठिंडा से चले, लुधियाना चलाए, वो पटियाला घुस गए, वो चंडीगढ़ आ गए, वो अमृतसर चले गए। ये 1 लाख किलोमीटर का घपला था जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी कि इसको बंद होना चाहिए, लेकिन किसी सरकार ने उसके ऊपर मोहर लगाने का काम नहीं किया। मैंने उन परमिट्स को आते ही 10 दिन बाद रद्द कर दिए गए, एक्सटेंशंस को, और फिर वो लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप स्टैट में जाइए, देयर इज अ ट्रिब्यूनल ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसमें सिटिंग सेशन जज बैठते हैं। 15 दिन की प्रोसीडिंग गई, हमने लड़ाई लड़ी, फिर हम हाई कोर्ट में गए कि भाई ये फैसला जल्द हो जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया 15 दिन में। विरोधी यानी कि बादल परिवार दिल्ली चला गया एसएलपी फाइल करने की, नहीं ये हाई कोर्ट ने बायस फैसला किया, 15 दिन में फैसला नहीं होना चाहिए। तो आरोप ये भी है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, लेट मी फिनिश बादल का वन सेकंड, ये लाख किलोमीटर की बात कर रहा हूं। फिर वो एसएलपी फाइल करने गए कि स्टैट कोई फैसला हमारे खिलाफ ना कर दे, और भगवान की कृपा हुई, आज से 7 दिन पहले जो 1 लाख किलोमीटर नजायज एक्सटेंशन वाला जस्टिस सूर्यकांत का फैसला था, 9.5 साल बाद उसको 43 पेजेस का एक ऑर्डर मिला है कि रद्द कर दिया गया, यानी कि 1 लाख किलोमीटर माइनस हो गया, जिसमें से 60,000 प्लस किलोमीटर बादल्स के थे, और 20,000 किलोमीटर उनके एसोसिएटेड लोगों के थे जो उनके साथ रहते थे, 20 आम जनता के। तो वो एक बड़ा झटका दिया जिसमें ट्रांसपोर्ट को हमें मुनाफा आया, और इसमें साथ ही साथ मैंने 843 नई बसों को ऑर्डर किया, जो ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है, बस उसकी बॉडी लग रही है। बिफोर कोड आई थिंक मैं 200 बसें पंजाब की सड़कों पे दौड़ाने का काम कर दूंगा। इसके साथ साथ और क्या हुआ कि मैंने जब बड़ी बसें इनकी पकड़ी जिन्होंने कोविड में टैक्स नहीं दिया, हालांकि पंजाब सरकार ने 9 महीने की राहत दे दी, पूरे देश में किसी ट्रांसपोर्टर को 9 महीने की राहत नहीं मिली, करोड़ रुपए का बनाया विदाउट टैक्स। मैं कह रहा हूं केवल बादल्स को 12-13 करोड़ रुपए का पिछले 2020 का फायदा हुआ, जो टैक्स वेव ऑफ हुआ। किसी दुकानदार का नहीं हुआ, किसी बिस्किट वाले का नहीं हुआ, किसी जो टैक्सी चलाता है उसका नहीं हुआ, किसी होटल वाले का नहीं हुआ, इनका फायदा हुआ। इसके बावजूद भी 2021 का टैक्स नहीं भरा। फिर मैंने बसेस इंपाउंड की, इंपाउंड करने के बाद मैंने उनके परमिट रद्द कर दिए। फिर दोबारा हाई कोर्ट में, दिस इज अनदर केस। फिर इन्होंने 14 करोड़ सुखबीर बादल से, मैं तमाम डिफरेंट कंपनीज का, ही हैव अ डिफरेंट कंपनीज, नॉट ओनली ऑर्बिट। पहले लोगों को दिखता था कि एक ऑर्बिट ही है, एक खाली ऑर्बिट नहीं है। फिर पहले लगता था डब वाली ट्रांसपोर्ट है, 2 है। अब जब मैं ट्रांसपोर्ट विभाग सुखबीर सिंह बादल, there is a company Taj that belongs to सुखबीर सिंह बादल, there is a company राजधानी that belongs to सुखबीर बादल। एक सवाल देखिए, चूंकि जनता समझनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार, आपने इनिशिएटिव लिया, पहले इनिशिएटिव क्यों नहीं हुआ 4.5 साल? क्या कोई कैप्टन साहब और बादल्स में कोई अनरिटन एग्रीमेंट था? क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हैं बहुत बड़ी चीज है, पहले क्यों नहीं हुआ? रंजन भाई, हमारे साथ धोखा हो गया। हमने जिसको मालिक समझा था, जिसको हमने सत्ता संभाली थी और जिसको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने गुटका सा हाथ में पकड़ा है, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसने कहा कि मैं लोगों के साथ इंसाफ करूंगा, मैं ये तमाम माफिया खत्म करूंगा, मैं लोगों के हक में सारा काम करूंगा। जब उसने गुटका सा पकड़ा तो हमने सोचा कि जो सरदार आदमी है, गुरसिख आदमी है,
अगर वो गुटका साथ पकड़ के हमारे बाप को हाथ में पकड़ के तो ये कहेगा कि मैं लोगों के साथ न्याय करूंगा, हमें विश्वास था कि ये न्याय करेगा। हमें ये नहीं पता था कि वो भाजपा के साथ और अकाली दल के साथ इंटरनली समझौता करता है। लेकिन आज जो और उसी समझौते के तहत आज पंजाब के ये हालात 10 साल तो ऐसे रहे, लेकिन आगे वाले भी 4.5 साल ऐसी चले। कांग्रेस को नुकसान हुआ, नुकसान नहीं, मैं तो माफी और क्या आगे आने वाले समय में क्या कैप्टन कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा पाएंगे? एक बड़ा क्वेश्चन बात है। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही कैप्टन है जो बिना सरकार के इनकी जमानत जब्त होती है। मैं तो चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद चुनाव लड़ें और भाजपा उनको आगे लाकर चुनाव लड़ाओ, लेकिन क्योंकि इंटरनली यही समझौता है आपस में। आज भी देखा होगा, कभी कभी ये बात कर रहे हैं, अभी भी सुखबीर सिंह बादल है केंद्र की सिक्योरिटी लाइक सीएसएफ एंड ऑल दैट, इवन हरसिमरत कौर बादल साहब, उनके पास भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी भी। इवन बेंगलोर भी जो है वो उन्हीं का ही 8 कैटेगरी हाउस है, अभी मंत्रालय वाला छोड़ा नहीं है, अदरवाइज शी इज नॉट ऑथराइज्ड। इंटरनली समझौता तो है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि जो हमारी दाल नहीं गल रही, हम आपस में अलग अलग चुनाव लड़ें और बाद में इकट्ठे हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और परसेप्शन यही है विपक्षी दल इस बार कोई अगर आपसे लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी है। वो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शास की बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। वो भी एक मॉडल दिल्ली वाला बता रहे हैं। वो कितनी बड़ी लड़ाई आपकी साहब ने कही पिछली बार, उन्होंने कहा था कि विक्रम मजीठिया को मैं अगर हमारी सरकार बनी तो मैं अंदर पकड़ के दे दूंगा, क्योंकि इनका मामला कहीं ना कहीं इसका नाम जुड़ा हुआ है। चलो अंदर देने की बात तो सरकार बनी नहीं, केजरीवाल अंदर कैसे दे सकता था, लेकिन केजरीवाल साहब ने तुरंत 6 महीने बाद विक्रम मजीठिया से माफी मांगी कि मैं गलत था, यानी कि डबल फेस। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि पंजाब दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पर जो बसेस जाती हैं इंडो कैनेडियन बसेस, वो भी सुखबीर बादल की है, खाली सुखबीर बादल की इंडो कैनेडियन बसेस है जो एयरपोर्ट तक जाती है। मैं जनता को भी कहना चाहता हूं, पहले पंजाब की बसेस जाती थी, रोडवेज की बसेस जाती थी, वॉल्वोज भी जाती थी, वी हैव द सेम बसेस, लेकिन हमें एयरपोर्ट तक जाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। हम बार बार सरकार से लिख चुके हैं, मैंने केजरीवाल साहब से 4 बार चिट्ठी मैंने लिखी है, मैंने बोला कि ऐसी क्या बात है कि सुखबीर की बस ही एयरपोर्ट तक जाती है। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी, वो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। चिट्ठी का जवाब आया, मैंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका एग्रीमेंट रिव्यू करने के लिए तैयार है, लेकिन आप दिल्ली गवर्नमेंट से बात करें। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट हमारे को वहां तक जाने की इजाजत नहीं देती। एनआरआई भाइयों से मनमर्जी का किराया इन लोगों ने वसूलती है। मिले तो ये हुए, हमें ये मॉडल नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट नीड दिस मॉडल। हाँ, केजरीवाल इसमें माहिर है कि जब सरकार उनको लगता है कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, फिर उनको किसानों को भी याद आती है। पिछली बार भी आई थी कि करोड़ रुपए लेके चले गए, उसके बाद कभी नहीं लौटे। एक क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन की बहुत चर्चा है, क्लाइमेट चेंज की वर्ल्ड फोरम में चर्चा हो रही है। इसके लिए मंत्रालय किस तरह सोच रहा है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे है? रजत जी, हमने कुछ कंपनियों से बात की है, क्योंकि समय कम होने के कारण इसके ऊपर काफी काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे पास 1-2 कंपनीज आई हैं, हमने कहा कि हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और मेरे को शायद उम्मीद है कि हम उन तमाम बसेस को, इलेक्ट्रिकल बसेस हम, क्योंकि 200 किलोमीटर वो अप डाउन कर सकती है एक बार रिचार्ज होने के बाद, हमारे पास रिचार्ज स्टेशन भी नहीं है, तो कुछ कंपनियों ने हमारे साथ बात की है कि हम रिचार्ज स्टेशन लगाकर 5-7 गाड़ियां ऐसी मॉडल के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लुधियाना टू चंडीगढ़ शुरू करेंगे और पटियाला टू चंडीगढ़। तो दैट इज इन द पाइपलाइन। अगर हमें समय मिला तो मेरे को लगता है वो यूज साइन हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन की काफी, मेरे को लगता है कि उसमें फायदा होगा, कमी होगी। सर साहब, आप
यूथ कांग्रेस को भी आप रिप्रेजेंट किया है फिर आप विधायक बने, मिनिस्टर बने। यूथ का रिप्रेजेंटेशन, जब एज अ मिनिस्टर आपको इस कैबिनेट में देखा जाता है तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पंजाब में नशे के बारे में बहुत चर्चा होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सारी इंटरलिंक मैं समझता हूँ चीजें हैं कि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा तब तक ड्रग्स नहीं खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो है सड़कों पे बेचारा बिना किसी काम से घूम रहा है। जब उसको काम नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, भटकने के बाद वो तमाम ऐसी वैसी चीजों में पड़ जाता है। तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई, अगर सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। सरकार ने कहा है, चन्नी साहब ने अभी फैसला लिया है कि जितना भी आगे से एम्प्लॉयमेंट करेंगे वो पक्के तौर पे, सर ऐसा नहीं है कि आउटसोर्स करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि इस समाधान में आप थोड़े देरी में कोई ज्यादा रोजगार पैदा कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इस बात को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं एड्रेस करेंगे और जनता को ये नहीं बताएंगे कि अगला मॉडल हमारे पास ये है कि हम आपको नौकरी देंगे, आपके लिए कुछ सोचेंगे, काम करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सारी सरकार का जोर इसी के ऊपर लगा हुआ है कि आने वाले दिनों में नौजवानों को, यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है और किस प्रकार से वो होना चाहिए। सारी अगर जब कैबिनेट की बात होती है तो उसके ऊपर चर्चा रहती है। तो मेरे को विश्वास है सरकार के ऊपर, हम सब लोग मिलकर इस बार जब इलेक्शन लड़ेंगे ऐसा मॉडल पहले तैयार होगा ताकि जनता ये कहेगी कि इट्स अ राइट मॉडल और हमें नौकरी, हमें कोई ना कोई काम